को तो कोई बंद रहते है। गांव में विकास जी कहते चल कि बंद रहना है सबके, तो बंद रहते। वो चाची कहते थोड़ा कि बंद रहना है, दक्षिणवारी मठिया के सब महिला के नहीं जाना है बाहर, दूसरे तो बंद रहते कोई। लेकिन जब संसद भवन से वहां से आदेश जारी हो गए कि बंद रहना है तो बंद रहना है। अभी मुझप्पा चल रही है, मास्क ला के चलो, नहीं तो फाइन दो। हम विकास जी करो तो मानता हूँ लेकिन वो कैसे तो मानित हूँ ना, तो कैसे पावर वहाँ है ना, शक्ति। सब ट्रेन बंद तो बंद, बस बंद तो बंद, सब कुछ थारी बजालन ना। हाँ हाँ चाची चुप थोड़ा सा सुनिए। सब कुछ बंद हो गए, देख ले सब देखा देखो। और वहाँ गेल कैसे के कर को बंद नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी भवन में घुसले कैसे जाना हूँ, ये अंगूरिया में हमने के पावर हवा है, एकरा में एक ईवीएम बटन दबा है एकरा में। लेकिन हमने जानवे न करूँ, कहूँ ना कि गरीब ही तो जान ला। भारत में लोग, भारत देश के तो निवासी है, और भारत देश में 1950 के पहले, आज से 70 वर्ष पहले हमने सबके कोई राइट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। हमने सब जहाँ इतना बैठे थे ना, जिसका कोई अधिकार था नहीं। 1950 के पहले जो कहे वो 1947 में कि हमने आज़ाद हो गई, वो आज़ाद नहीं हमने नहीं, मुट्ठी आज़ादी है। वह आज़ाद रहता तो ऐसा ना स्थिति न रहता है, फटाल न कहता है कि हमारे बेटा के शिक्षा नहीं मिली थे, रोजगार न मिली थे, तो बढ़िया कपड़ा न मिली थे, तो बीमारी की इलाज न ठीक से हुई था। आज़ाद देश के ये सब पहचान न है। वो दिन हमने होकर पहले 1947 के पहले हमने 2 आदमी के गुलाम है, एक अंग्रेज के और ब्राह्मण के। 1947 में अंग्रेज चल गए, ब्राह्मण के हाथ में पावर दे करके सत्ता सौंप के, तब यहाँ से कब्जा हो गए ब्राह्मण के। तब ब्राह्मण से कब्जा करेला, मुक्त करेला एगो किताब वाले 2 बरस 11 महीना 16 दिन 18 दिन टाइम लग गए, जरा बोलल जाए भारत के संविधान। ओकरा 289 व्यक्ति मिल के बनल गए, और ओकरा लिखलथिन, ओकरा ढांचा के तैयार कर ना कहूँ जाऊँ तो अथी में थाना में चाहे कहीं ब्लॉक में, तो कहूँ वो आवेदन लिख देना, तो संविधानमा के ढांचा तैयार करथिन, प्रारूप तैयार करथिन। नाम सुनल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। हाँ, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तैयार किए, उससे ब्राह्मण से मुक्ति पावे लगी। लेकिन जब भी मैडम बोलथिन कि ब्राह्मण इतना षड्यंत्रकारी हो है, खुला आँख से देखबे न कर, षड्यंत्र दिखाइए न देतो, ओकरा माइक्रोस्कोप लगाए पड़तो, दूरबीन सब चश्मा न दूरबीन आवा है, ओकरा से दिखाई पड़े कितना उत्सातिर हो गए। तब 1950 के पहले हमनी के जब मैडम बतलथूँ कि नारी के और शूद्र के कोई अधिकार न है पढ़े के, निकल कि नारी शूद्रो न विद्याता, नारी और शूद्र के विद्या के राइटे न है, और न तू बोलतू है, और न पहले बोलतू नहीं सोचे कि हमारे बेटा बेटी के भी शिक्षा मिले, बेटा का कोई राइटे न, तोरा राइट कहा लो। सबको यहाँ जितना बैठे होंगे सबके 4 गो वर्ण व्यवस्था बने है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और सब हम शूद्र में हम टोटल। यहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड समझे ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो सिर्फ फॉरवर्ड के अधिकार है। ब्राह्मण के कहा अधिकार है पढ़ना या पढ़ाना, सब कुछ सर्वोपरि है सुना। और ओकरा ऊपर अंग्रेज है, अंग्रेज सरकार चलावाला, मंत्री रहे, लिखा पढ़ी करे वाला है। तो और दूसरा आली क्षत्रिय, क्षत्रिय का अधिकार जगह राजपूत का वो सिक्योरिटी गार्ड करा ले, सुरक्षा करा ले, सुनना ब्राह्मण के रखती है, ओकरा भी अधिकार से वंचित कर दे के वो, ताकि तू पढ़ सकले हैं लेकिन पढ़ा कोई के ना सकले, पढ़ाने पे काम करबो तो हम ही करबो, ब्राह्मणे करबो, दूसरा कोई नहीं। अब तीसरा रहती वैश्य, वैश्य की कोई व्यवस्था चलावे लगी चाहिए ना, धन धन पैसा कौड़ी अर्थ है, तो ओकरा कहते कि तू धन के मालिक बन, वैश्य लोग के। तो ओकरा तो बाकी कुछ ना कहा, उतने भर पढ़ ले, जितना तनी मनी हेरा फेरी कर ले, जोड़ ले, 2 के 10 बना दी तो उतने
2 के 20 बना दिए, उतने करे लगी। और चौथा वर्ण रख के शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण में हम सब हूँ, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और लाला। हम मुसलमान में शेख, सैयद, पैठान, मल्ली, कोकरो में 4 गो प्रवट। ये 8 छोड़ करके बाकी सारे लोग एक जाति के पहचान से जाना जाए, जादव, कोयली, कुली, चमार, दुसान, नौआ, धोबी, ढांगी, हरखोर, कुम्हार, लोहार, बड़ी, जितना यानी कितना जाति अभी ऐसे हो मालूम, 6743 जाति इतना चिन्हित करल है मानव में। और सब जात में 67 गो पारी, 47,201 जाति और उपजाति में बांटा है ब्राह्मणों ने शूद्र वर्णों को। और काहे बांटा है? शोषण और शासन करने की। और इतना शातिर है तो मैडम कहती कि इतना सृजनकारी है, ब्राह्मणों में जाति बदल के और 7 गो पारिश बदल के, बाभनों में बदल के, राजपूतों में बदल के, लेकिन विवाह के जो पद्धति रह के कह के ओकर बियाह हो, आभन बाभन रहा हो तो चाहे कोई से दोस्तों देखो ओकर बियाह हुआ है तो ओकर गोत्र बदल के हुआ है, पारिश बदल के हुआ है। अपने में न करे उ सब, कहे कि हमनी भाई बहन हो जब और हमनी के कहल कहे कि सब अपन पानी में करते याद नहीं करेगा। ज्यादा भाषा रहती बैठा क्या में ज्यादा में भी 7 को पारिश हो, ज्यादा बैठा है तब कहते हैं ज्यादा में कौन भाई? कृष्णौर, मंझरोट, बोरिया, दहियार, गरेरिया, ग्वाला, समझ ना 7 एकड़ में हो भाई पारिश। कनौजिया काटी की किस्नौत में करिए, मंझरोट में करिए, गोलिया में करिए, कनौजिया में करिए, दहियार में करिए। काहेला ये सब अपने में भी सब बटल रहे, एक कभी नहीं होगा। और वो गोत्र बदल के करके तो सब हो गए सीढ़ी नुमा, सब आपस में मिल गए तो राजा बन गए, हम बिखरल रह गए। यही समस्या ब्राह्मणों ने बनाया हम लोग पर, जाति और जातिवाद। तो हमनी के सारी समस्या के जड़ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी का कारण है मानव में जाति। और ये जाति जो है जो पूरे दुनिया में कोई भी देश में नहीं है, जान लीजिए, लगाओ तो निकालिए, है पूरे दुनिया में है, कहीं नहीं। यह जाति जी सिर्फ और सिर्फ भारत में है और बनाया ब्राह्मणों ने। तो पहले तो तू खुशहाली चाहो कि हमारे बाल बच्चा के शिक्षा मिले, रोजगार मिले, समझ लो, अच्छा सड़क, बिजली, रोड मिले। जाति के जो बीज है ओकरा खत्म करे पड़तो। कहे पड़तो जो मैडम बोले कि मूल निवासी हैं हम लोग, यह देश हम लोगों का। जो मैडम बोले कि ब्राह्मण विदेशी है, हार्वर्ड विदेशी है, तोर घर में यदि जो बाहरी आदमी कोई घूस देता है तो तोर घर का रक्षा करता है, तो वही बात है। तो वो घूस गए हैं और हमनी के सब चीज कब्जा कर लेती। जाना कितना जमीन रख ले है, बाभन और ब्राह्मण दोनों एक होगा है। आप लोग भी जरूर लीजिए, क्या तो भीख मंगा है, ब्राह्मण के लोग का है, जादवे लोग का समय हुए, जान लीजिए भीख मंगा नहीं है, चलता है घरे घरे आपको दिमाग को अथी करने के लिए, तौले के कितना ही सब जगह है कि हमारा भी गुलाम है कि नहीं, इसके लगी पूरे भारत के 100 बीघा में 94 बीघा जमीन वह रख ले, जान लीजिए। और 6 बीघा में हम सब हैं। शिक्षा की बात बोला लड़का, शिक्षा 87% शिक्षा उसके पास है और नौकरी 13% शिक्षा हम लोग के पास नौकरी है, 13% मात्र। 100 में 13 आदमी नौकरी में है, 90 आदमी के पास है 13 रोटी और 100 आदमी 10 आदमी के पास है 87 रोटी। वो कर कै रोटी पड़ रहे, 9 रोटी के लाभ पड़ ना, हमने कै टूटी पड़ लो। अब बिजनेस होकर 100 गो में 97 गो बिजनेस होकर है, अब 3 गो हमने के पास है। अरे हमारी रिपोर्ट ना हुआ, भारत सरकार में कार्मिक मंत्रालय हुआ है, ये रिपोर्ट पेश करा है 13 दिसंबर 2012 के पार्लियामेंट देखिए सब पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश किया है। या बाबू जी के घरे से न बता दी नहीं सब आता हमारे संगठन के संसद भवन में वो रिपोर्ट पेश किया है।
समझे ना। तो सारा चीज पर वो कब्जा कर ले। रोटी कहाँ से मिला है चाची? रोटी के 3 साधन हो गए, खेती, नौकरी और बिजनेस, और तीनों चीज पर ब्राह्मण कब्जा कर ले। मतलब कहाँ से तोरा मिलतो, इस चीज को समझना है। और उसके लिए मुक्ति लागी भारत के संविधान दिया गया। तो इतना शातिर निकला 1950 में निकला। और जब अम्बेडकर संविधान को लागू करके संसद भवन से बाहर निकलते हैं, तो एक ब्राह्मण जेबी कृपलानी था, उस संविधान सभा का मेंबर था। संसद भवन से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हंसते हुए बाहर निकले। तो जेबी कृपलानी ने प्रश्न किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कभी भी आज तक हम आपको हंसते हुए नहीं देखे थे, लेकिन आज आप हंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? सभी हम उदास मुद्रा में देखते थे, चिंतित मुद्रा में देखते थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहे कि जेबी कृपलानी, तुम ठीक कह रहे हो कि हमको आज तक तुम कभी हंसते हुए नहीं देखा था, सब बड़ी उदास मुद्रा में देखते थे, चिंतित मुद्रा में देखते थे। तो हम अपने हंसी का कारण बताऊं? तो बताओ अम्बेडकर, क्या कारण है, क्यों हंस रहे हो तुम? तो हंसी हमको आज इस बात से आ रही है जेबी कृपलानी, अब मेरी खुशी हो रही है कि आज से पहले यानी 26 जनवरी 1950 के 12 बजे रात के पहले राजा बनता था, रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन आज के बाद अब राजा बनेगा वोट से, मतपेटी से। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। ये प्रथा को मैंने खत्म कर दिया, सबको इक्वलिटी ला दिया। कहा दिया संविधान में, एक आदमी एक वोट और ओकर कीमत बराबर, सबके इक्वलिटी समान कर दिए। तो लोकतंत्र व्यवस्था में बाबू युवा आप लोग इस सरकार पर न्याय दिलाते बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र है। तो जान लो कि डेमोक्रेसी सिस्टम में न कोई अमीर होता है न कोई गरीब होता है। कोई अपने आप को कहता है कि हम गरीब हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो मूर्ख आदमी है, उसको अपने अधिकार का पता नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि हम गरीब हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में जिसको वोट देने का राइट है, अधिकार है, वह मालिक होता है, वह राजा होता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं। तो अम्बेडकर हम लोगों को राजा बना दिया 1950 में। तो जेबी कृपलानी कहा कि अम्बेडकर तुम तो अपने लोगों को राजा बना दिया, अरे तुम ठीक कह रहे हो कि आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। लेकिन अम्बेडकर तुम्हारे लोग तो कमजोर है, मजबूर है, बिकाऊ है, लालची है, शराबी है। तुम्हारे लोगों को वोट को तो हम खरीद लेंगे, हम राजा बन जाएंगे। तो अम्बेडकर कहा कि तुम ठीक कह रहे हो जेबी कृपलानी कि हम तो अपने लोगों को राजा बना दिए, लेकिन हमारे लोग कमजोर है, मजबूर है, बिकाऊ है, लालची है, शराबी है। हमारे लोगों को तुम वोट खरीद करके राजा बन जाओगे। लेकिन जान जाओ जेबी कृपलानी कि जिस दिन हमारे लोगों को वोट के अधिकार की पता चल जाएगा, उस दिन समझो कि तुम किस खेत के मूल्य रहोगे। तो यही हालत है साथियों। आज जो इस खुशहाली की जिंदगी जीना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो आज ऐसी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी है, इसका कारण स्वयं हो, हम आप सब हैं। जिसको वोट देने का अधिकार है, जो सब दोषी है। डेमोक्रेसी में सबसे सर्वोच्च होता है भारत का संविधान, क्योंकि वोट का अधिकार मिला भारत की संविधान से। दूसरा, संविधान ने व्यवस्था दिया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसको संसद और विधायक कहते हो, एमपी और एमएलए। दूसरा पावर उसके पास है। और तीसरा जनता के पास है कि जनता ही लोगों का भेजता है, एमपी एमएलए पैदा करता है। तीसरी जनता होती है। तो बोल मिला करके लोकतंत्र में पावर कहाँ हो गया? जनता पर आ गया, और जनता को पता ही नहीं है। अभी बिहार का भविष्य निर्माण होने वाला है 5 साल के लिए। मैडम बोले कि पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में कुछ लड़का बोला मोदी के, तो दोषी हम आप हैं। 2014 में मोदी सारे को बुर्बक बना रहा था, 125 करोड़ जनता को
जिसको हम इस मिशन में, इस संगठन में 2013 से हम जुटे हैं और 2014 में हमको ज्ञान मिला। वामसेप संगठन इस नाम है, जो कर्मचारी वर्गों का संगठन है और रिसर्च सेंटर बनाया है नागपुर में। 35 एकड़ जमीन खरीद के 16 करोड़ की बिल्डिंग बनाया है। एक बार में 1000 व्यक्ति की ट्रेनिंग देने की वजह। यह जो हम बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, वामसेप का देन है। उस रिसर्च सेंटर में हम 2014 में गए तो हमको ज्ञान मिला। नहीं तो 2014 के पहले हम भी बोलते थे कि गर्व से कि हम यादव हैं और कृष्णा हम भी बोलते थे, नहीं पता था, नहीं अधिकार था। लेकिन 2014 में उस रिसर्च सेंटर में हम गए तो हमको पता चला कि यह जाति की पहचान जो है, जो हमारी पहचान नहीं है, यह पहचान हम लोगों पर इस देश के विदेशी शैतान ब्राह्मणों ने चिपकाया है, हम लोगों पर शोषण और शासन करने के लिए। यदि जो हम यादव बन के रहेंगे तो हम ब्राह्मण की गुलामी करेंगे, और यदि जो हम मूल निवासी बनेंगे तो हम इस देश के शासक बनेंगे और हम अपने पूर्वजों के इतिहास को स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि यह देश हम लोगों का है। हम अपने देश में हम ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं, कारण ब्राह्मणों ने हम लोग के जो पहचान थोपा है जाति की, तो जाति में हम बन के रहेंगे तो उसको हम गुलामी करते रहेंगे। तो मैंने मूल निवासी कंसेप्ट को अपनाया और मूल निवासी समाज बनाने के लिए 2014 से निरंतर 24 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में जिसको बहुमत रहता है उस पावर में होता है, उसके पास पावर होता है। तो वो हमारा मूल निवासी बन जाए से सुनी ज्यादा से नहीं कल्याण हो जाएगा लोकतंत्र में। जब तक हम आधा से अधिक व्यक्ति को नहीं हम मूल निवासी बनावेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारी आबादी 90 है, 10 वाला मूल निवासी बने, वो तो विदेशी है, तो कहा लग कहती कि मूल निवासी बन बराबर बने, सारा अधिकार उठाए। तो हम 90 गो में हमने जब 400 होकर, ठीक है, अभी यह जो मोदी सरकार में आया, जो हिंदू के नाम पर गुलाम बनाने का काम कर रहा है, कहिए से 1925 ईस्वी से, और अभी 30% गुलाम बनाया है 30 लोगों को, 15 वो ओखरी है, अब 15 को हमारे आदमी को बना लिया है, 10 वो करे 20 को हमने को बनाया, 30 वो के गुलाम बना करके अभी पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। यदि जो हम 40 वो के हम मूल निवासी बना देंगे, ज्ञान हम अपना दे देंगे कि हम जादव नहीं, कोई नहीं, कुर्मी नहीं, चमार प्रसाद, नौआ धोबी, बड़ी लोहार, कार कुम्हार नहीं, हम भारत के मूल निवासी हैं, तो हमारा पावर आ जाएगा ना नीचे से ऊपर तक। और हमारा व्यवस्था पुरखों ने दिया है, अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया है। भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिकों को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का राइट है, अधिकार है। जान लीजिए, सभी को अधिकार है। गरिमापूर्ण का मतलब अपने जीविका उपार्जन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा, अपने जीविका उपार्जन स्वयं कर लेगा। लेकिन हालत क्या है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है कोई डिपेंड, तो यह हालत है। तो इसके लिए जिम्मेदार स्वयं हम आप हैं, समझते नहीं अपने हक अधिकार के बारे में। तो अभी जो कह रहे हैं मोदी, कानून बनता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में जाति के नाम पर जीत के, जिसको बैकवर्ड कहते हैं, 210 MP पार्लियामेंट में है, बना लेता कानून। जिस मोदी जिस सदन में जिस पार्टी का बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के 303 MP, उसमें 80 MP सिर्फ SC और ST के। यदि जो वो समझ जाता यह जो नरेंद्र मोदी जो मैडम बोले कि मोड़ बनिया घाटी बनिया सवर है, गुजरात कोई गए होंगे तो गुजरात में कहावत है कोड़ी भर लेकिन मोड़ न भय, कितना खतरनाक है। और उसका और उदाहरण मोदी के जान लीजिए, शिक्षा के नाम पर तो वोट ले लिया, अब प्रधानमंत्री होता है, सदन में बहुमत दल का नेता होता है, और वो अपने काम करने के लिए सहयोगी नियुक्त करता है, मंत्री जिसको बनाता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मिनिस्टर नहीं। 24 कैबिनेट मंत्री अभी भारत सरकार में है वो, और 24 कैबिनेट मंत्री में 21 कैबिनेट मंत्री सवर्ण है, फॉरवर्ड है,
और उस 21 में 12 गो ब्राह्मण है और 9 गो है अनफॉरवर्ड और 2 गो SC और 1 गो ST। यदि जो पिछड़ा रहता तो पिछड़ी जाति के मिनिस्टर रखता ना। कोई OBC लोग चर्चा करता है इस पर, चर्चा करता है, सिक्का है कि ज्ञान नहीं है, जाति में सब बटन है। और उसके लगे हम ज्ञान देने के लिए आए हैं, ज्ञान देंगे, पंपलेट दिए हैं, अब 5 साल का भविष्य निर्माण होने वाला है। बात में ताकत है, जिसको चाहिएगा जिसको राजा बनाइएगा। लेकिन क्या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अरे यहाँ के ना कहीं बाहरी है, कहीं जाति के, कहीं धर्म के कर लो, भावनाएं बह करके अपना हिंदी चीज दीजिएगा, अब फिर खोजिएगा उससे तो लेवल बन रही है, कितना लेवल बन रही है। यहाँ भारत के संविधान में मताधिकार दिया गया, वोट का अधिकार दिया गया 326 भारत के संविधान। लेकिन यहाँ मताधिकार नहीं करता, लोग मतदान करता। बहुत गर्व से सरकार प्रचार भी कराता है, लिखाता है मतदान करे, मतदान करे। तो जान लीजिए मताधिकार और मतदान में आकाश और जमीन का अंतर। भारत के संविधान में मतदान नहीं शब्द कहीं लिखे नहीं, मतदान नहीं दिया गया, मतदान का अधिकार दिया गया नहीं। मतदान करने का चाहिए, वोट का अधिकार मिला है अपना भविष्य निर्माण करने के लिए। तो कैसे हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, इसके लिए मिला। अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, असेंबली और पार्लियामेंट में भेजते हैं। लेकिन लोगों ने आज तक बताया नहीं। अब मताधिकार को ब्राह्मणों ने मतदान में बदल दिया, सब लोग मान लिया। जैसे आप 10 गो रुपया आपके पास है और 10 गो रुपया जो किसी दुकानदार को देते हैं, तो दुकानदार क्या करता है? सामान देता है। सामान नहीं देगा तब छोड़ दीजिएगा, मारिएगा ना, चाहे दे देगा, चाहे कम दे देगा, चाहे खराब दे देगा, करते हैं कि नहीं? वही 10 गो रुपया यदि आप किसी भिख मंगा को दे देते हैं तो रिटर्निंग होता है। तब मताधिकार और मतदान ही है। हाँ, तो सभी लोग मतदान करते आ रहे हैं, अब खोजते हैं नौकरी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, तो मिलेगा। तब मताधिकार करना सीखिए, ठीक। अब वही बताने के लिए हम चल रहे हैं। मैडम दिल्ली से आई है, बताइए। तो गर्व हुआ, खुशी हुई कि हाँ महिला एक बोली में आ गया। कहिए हम तनियाला में गए मीटिंग में, महिला आइए न रहा है। शादीपुर में महिला आइए न रहा है। इस मीटिंग को जब शादीपुर में रहते बता रहे हैं, तब कुछ दलाल लोग था, तो देखा कि अरे आदमी तो दलाली हमनी के बंद कर देगा, वो आकर डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। उससे हम सवाल किए, सवाल करने लगा। हम कहें कि हम भाई आपसे सीखने आए, तो वहाँ आप पूरा टाइट होकर के हम बोल सोचा कि एकदम इसको हम दबा देंगे। तो कहा कि आप सीखने आए हैं कि सिखाने आए हैं? ये पूरा ना हम कहें कि भैया दोनों काम करे लिए, बताओ क्या कहे। कहा परिचय बताए, हम परिचय बताए। हमारा नाम हुआ सुनील यादव। कहा भाई हमारा घर यहाँ हुआ, बताए सर। तो तू ही बताया कहा कौची सीखे लाइए ना, से खाली कौच बालगो भी ज्यादा था। हम कौची सीखे लाइए से बताइए बालगो गोविंद जी, तोहरा सब सीखे लाइए है कि हमारे दादा के नाम क्षेत्रपाल यादव, कमाते कमाते मर गए थे। बड़ी मेहनत करल थी, नहीं कर 12 बीघा जमीन बनल थी, आए वो घर बने। उस घर में लैट्रिन लगाए, दलान बने। हमारे बाबूजी करते करते 2 पिता मकान बनल थे बिना लैट्रिन। बाबूजी तो अभी जिंदा है। हाँ बने तो प्लास्टर उलास्टर कर दे लैट्रिन। अभी बेटा के शिक्षा नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलते। हम PA पास करके रह गए बेरोजगार, नौकरी नहीं मिल रहा। बाल बचाओ 12 बीघा जमीन से बढ़ते बढ़ते अब 2 बीघा हिस्सा में। तो हमरा ये बताओ बाबू जी कि हमरा कैसे मिलते रोटी, हर पेट भोजन में मिलता है, कैसे मिलते शिक्षा, हमरा हमारे बाल बच्चा के कैसे मिलते रोजगार, कैसे हम मिलता है स्वास्थ्य। एक लागी हम घूमी चले तोरा से सीखे तो कह रहा कि यहाँ राशन कार्ड सबको बना दीजिए, हम वोट दे देंगे। हम तोरा से वोट मांगती है, हम राशन कार्ड बनाए वाला नहीं है। हम वृद्धा पेंशन है, विधवा में दे
हम 2 करोड़ रुपया दे वाला ही बने, हम 200 रुपया आगे तोरा से लेबो, अब 2 करोड़ देबो। बोले सर फिर ना सर काम जनता था, सब बेचारा पूरा सब दिया पंपलेट सर, सर दिन में आइए सर, एक दिन टाइम में आइए और पूरा हम क्या देंगे, टाइम मिल जाए बेचारा सर। बेहोशी नहीं था ना, बेहोशी में क्या, जब पिता है वो बेहोशी रहता है। एकदम ऐसी हालत है आज जो बाबू नौकरी नहीं मिल रहा है, शिक्षा को तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे माता पिता, तुम बच्चा हो, तुम तो वोट देने का अधिकार नहीं है, तुम्हारा माता पिता जिम्मेदार है। तो तुम माता पिता को अपने बताओ कि सारा चीज वोट से तय होता है, और वोट उसको दो कि जो संघ और संगठन से रहे। ताकत व्यक्ति में नहीं होता है, संगठन में होता है। आया जो मोदी का कार्य, मोदी के पैदा कौन किया? आरएसएस संगठन, तो उसका तो काम कर ही रहा है, सबके साथ सबके लिया, सबके साथ और ब्राह्मण के विकास को कर दिया, बता दिया, सबके साथ करके वोट ले लिया हिंदू के नाम पर, और सब ब्राह्मण का मंत्री बना दिया। तो तोरा भी थोड़ी बना था, सारा निजीकरण कर रहा है, रेल बेच रहा है। मोदी जी ने सब कह दिया कि चाय बेचे वाला का पिछड़ी जाति का बेटा है, कोई पता की है कोई पिछड़ी जाति का चाय बेचे वाला देखे, जुआ है, नेट रखते, नेट वाला मोबाइल रखते, उसको 2003 के पहले वाला गजट पढ़िए, मोदी क्या था, मोदी मोड़ बनिया घांची बनिया था, 2000 से गुजरात का मुख्यमंत्री है, कभी जानते थे उसके बारे में तो पिछड़ी जाति के है। 2004 में वो अपन जाति के ओबीसी के लिस्ट में लाया, उसका जो बाप माँ है ना संगठन आरएसएस, आरएसएस ने छल कपट से सत्ता लाया 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम बनाया और कहा इंडिया शाइनिंग, लेकिन फेल कर गया 2004 में। तब ब्राह्मणों का जो आरएसएस के रिसर्चर और 1500 आईएएस है रिसर्चर, अब दिन रात रिसर्च करते रहता, हम तो आधा घंटा 1 घंटा न बैठे हैं यहाँ विकास की कोचिंग में, और ब्राह्मण दिन रात 24 घंटा प्लानिंग बनाने में रहता है कि कैसे हम इस देश के मूल निवासियों पर शोषण करें और शासन करें। तो उस रिसर्च सेंटर में बात छन के आया, आरएसएस ने रिसर्च सेंटर में किया कि यहाँ का बैकवर्ड जो मूल निवासी है जो अब जागृत हो गया है, अब ब्राह्मण के नाम पर प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेगा। 2004 में हार गया, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो ब्राह्मण हार गया, कांग्रेस 10 साल सत्ता में रहा। तब ब्राह्मणों ने यह गोधरा कांड का मुख्य अभियुक्त नरेंद्र मोदी, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में वाजपेयी प्रधानमंत्री था तो माफी मांगने पड़ा था, इसको कहा कि तुम अपने जाति को ओबीसी के लिस्ट में लाओ। मुख्यमंत्री का काम होता है कि अपना जाति को ओबीसी के लिस्ट में लाया, 2014 में भंजा लिया, नहीं कोई सवाल किए उसको से तुम चाय बेचा कहीं किसी जाति का सब वोट दे दिया, दे दिए ना। अब नरेंद्र मोदी जब सदन में गया, पहला बार एमपी बना 2014 में, अब पहले बार प्रधानमंत्री बना। नेट वाला मोबाइल रखे हुए हो सकता है कि नेताजी कहीं पढ़ा करके चल जा रहे हैं, सर्च कर लीजिए, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो वहाँ पर गूगल बाबा होता है, नेट वाला मोबाइल पर सर्च कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी के 2014 के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण वाला स्पीच आ जाएगा। मोदी का बोला, सदन को माथा टेका और कहा कि आज मैं ये सदन में आया हूँ संसद भवन में, यह मेरे 90 वर्षों के संघर्ष के परिणाम है। जिस दिन मैं संघ के दिए जलाते थे उस दिन मुझे लोग पागल कहते। 1925 से 2014 तो 90 साल हो गया ना, वो 100 वर्ष के टारगेट रहता था, 90 वर्ष में पूरा कर लिए। हमारे लोग उसके झांसा में पड़ गए, तो सब ओकरा विकास कर रहे, तुरंत थोड़ी बन रही। 2019 में हम जहानाबाद लोकसभा का चुनाव भी रहे, 2019 में तो कुछ बदो नहीं, कुछ नहीं, न जनता कोई सवाल किया। 2014 में तो वादा किया था कि अब महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, सत्ता दोगी तो 100 दिनों के अंदर स्विट्जरलैंड के बैंकों से काला धन ला देंगे, सबके खाता में 15 से 20 लाख रुपया देंगे, 5 करोड़ युवा के प्रति में रोजगार देंगे। अब 2019 के जब चुनाव आया तब कोई जनता इसकी सवाल को नहीं करेगी, बिना सजग रखते रहता है। 42 को सैनिक के मरवा दिया, पुलवामा हत्याकांड करवा दिया, अब कहा कि राष्ट्र खतरे में, धर्म खतरे में, पाकिस्तान से खतरा है, सब उसी में डूब गया। कोई सवाल नहीं,
2014 में 284 MP दिया, 2019 में 304 MP दिया। तो आप जिम्मेवार हो, आप हम जिम्मेवार हैं गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी के लिए। अपने हक और अधिकार को समझिए। अभी आ रहा है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, राजद के बैजनाथ बाबू हैं, दनियाला मीटिंग बुलाए, का कहे आपके मिशन से हम साथ हैं, वही प्रचार कर रही बात। एक बार बंसी में मीटिंग में थे 30 तारीख है सर, मीटिंग में ही लाए सर। वहाँ हम लोग समाज में जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, तो प्रभावित हुए। तो कल वही मीटिंग रखे थे, वो कहे लेकिन पतिया मान लो फुटवा वहीं गाड़बो। हम कहा दिया है कि भविष्य में इस पर कहाँ सोच रहे हैं आप? राजनीतिक आदमी पढ़कर दनियाला बुद्धिजीवी गाँव बहुत अच्छा चर्चा की है। मैं माना कि दनियाला बुद्धिजीवी गाँव है, इतना घूमते हैं कहीं चर्चा कुछ नहीं किया, लेकिन उसने संविधान पर चर्चा किया।